सब आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th के एचसीएफ और एलसीएम के वो क्वेश्चन जो 5 मैं करवाने जा रहा हूँ। बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं कुछ आपके लिए कुछ स्पेशल लेके आया हूँ। कंप्यूटर महोदय बच्चों की स्क्रीन पे लाए ये चीज, ये आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा, जो मैं आपके लिए एक मटेरियल लेके आया हूँ। बड़ा ही जबरदस्त ऑसम। तो अगर आपको क्वेश्चन में ये लाइनें दिखे तो उसका मतलब ये रहेगा, ठीक है। अगर फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड एक्स वाई जेड, तो आप एचसीएफ निकाल दोगे उसका। अगर फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच लीव्स रिमाइंडर, अगर वो बोले कि उसमें रिमाइंडर भी रहना चाहिए, तो आप या तो कर सकते हो एक्स माइनस आर, मतलब जो पहला नंबर होगा उसमें से रिमाइंडर माइनस कर दो। दूसरे में आप इसका स्क्रीनशॉट एक बार लेके जरूर रख लो, ये जेड माइनस आर, क्योंकि ऐसे ऐसे मैंने क्वेश्चन इसमें लिए हैं। अगला क्या है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड एक्स एंड वाई लीविंग रिमाइंडर। पहले केस में रिमाइंडर सभी में सेम रह रहा था, इसमें सभी का रिमाइंडर अलग अलग रह रहा है। तो आपको एचसीएफ किसका करना है, एक्स माइनस ए, वाई माइनस बी और जेड माइनस सी, उसका आपको एचसीएफ चुपचाप कर देना है, ठीक है। आगे है आपके सामने, फिर एक और स्क्रीनशॉट लेना है। इसमें दो क्वेश्चन मैंने एलसीएम के रिलेटेड लिए हैं। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच डिवाइड एक्स वाई जेड एंड लीव्स रिमाइंडर, तो उस केस में आप एलसीएम निकालोगे और उसमें आर ऐड कर दोगे। अगर फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिवाइडेड बाय एक्स वाई जेड एंड लीव्स रिमाइंडर, अगर ये रहा तो आप पहले उसका एलसीएम निकालोगे, उसमें से के माइनस करना। स्क्रीनशॉट बेटे जरूर ले लो। और ये के की वैल्यू क्या रहने वाली है, ये रहेगी पहले में से एक्स वाले में से ए माइनस करना, वाई वाले में से y में से b माइनस करना और z में से c माइनस करना। ये बहुत ही एडवांस क्वेश्चन मैंने लिए और इसमें दो क्वेश्चन ऐसे लिए हैं जो पिछले साल एनसीईआरटी में आए, सॉरी आपके सीबीएसई एग्जाम में आए। तो पहला प्रश्न कंप्यूटर महोदय आपकी स्क्रीन पे लेके आए हैं। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड, ग्रेटेस्ट नंबर निकालना, 4 डिजिट का निकालना, विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ये। अच्छा, तो पहली बात, फाइंड द 4 डिजिट का नंबर निकालना है, 4 डिजिट का नंबर निकालना है। और हमें पता है 4 डिजिट का नंबर मैक्सिमम कितना होता है, 9 9 9, यही होता है, ठीक है। और एग्जैक्टली डिविजिबल बाय, अब सिंपल सी बात है, अब एचसीएफ लो चाहे एलसीएम लो, वो नंबर जो भी दिया होगा वो इससे कंप्लीटली डिविजिबल होगा, ठीक है। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय, तो एग्जैक्टली डिविजिबल वो मतलब नंबर इधर आएगा, ये 15 हो सकता है, 24 हो सकता है, 36 हो सकता है। मतलब जो आपका आंसर आएगा, जो यहाँ पे नंबर आएगा वो दिए गए नंबर से बड़ा होगा। और अगर आपने मेरी पिछली क्लासेस नहीं देखी तो उसमें मैंने ये स्पेशल बताया कि अगर आपको दिए गए नंबर से जो आंसर है वो बड़ा आ रहा है तो वो ऑटोमेटिकली केस किसका होता है, सिर्फ एक ही चीज का होता है, उसको बोलते हैं एलसीएम। तो आपको पहले 15, 24 और 36 का एलसीएम निकालना पड़ेगा बेटे, ठीक है। 15, 24 और 36 का आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा, क्लियर। तो हम जब निकालेंगे तो 3 के टेबल पे 3 5 जा 15 होगा, 8 3 जा 24, 12 3 36 होता है। उसके बाद ना 5 8 5 फिर कर लेते हैं, फिर 8 और 12 छोड़ देंगे। फिर उसके बाद आपके पास हो जाएगा बेटे 4 2 जा 8 हो जाएगा, 4 3 जा 12 हो जाएगा। अब इनका कोई जवाब नहीं, तो दो ये आपका प्राइम नंबर है, 3 भी आपका प्राइम नंबर है, तो ये बन गया आपके पास, ठीक है। तो अब इन नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो। आपके पास नंबर क्या है, 3 3 5 जा 15, फिर आपको 4 से मल्टीप्लाई करना है, ये रहा। फिर आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है, ये रहा। फिर आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो आपको सीधा हिसाब है, 5 4 जा 20 हो गया आपके पास, 20 इंटू 2 40, 40 इंटू 9, ठीक है। 40 इंटू 3 3 जा 9, तो 360 हो गया आपके पास। कितना हो गया बेटे, 360 हो गया। और जब आप 360 से इसको डिवाइड करना शुरू करोगे, 360 का डबल करोगे, देखो 3 पे तो जाएगा नहीं क्योंकि 900 से 1000 से ऊपर चला जाएगा। हमने पहले 3 और 2 पे किया, 720 आ गया, ठीक है। 72 होता है, तो ये 720 हो गया। तो ये आपके पास 9 बचा, 9 में से 2 जाएगा, 7 बचेगा बेटे, और 9 में से 7 फिर आपके पास 2 बचेगा। क्लियर है सभी को। और यहाँ पे पीछे एक और हमने 9 लगा दिया। अब ये 360 है, 360 आप अगर आप करो 9 30 27 होता है, तो आप फिर ये ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो हम करते हैं 7 पे पहले करके देखते हैं, ठीक है। 7 6 42 हो जाएगा, 7 21 4 25, 2520, ठीक है। अगर हम इसको 360 को अगर अगले टेबल पे करें, आगे हमारे पास 8 है, 8 8 6 जा 48, 8 3 24 और 4 28, ये तो बड़ा हो जाएगा। तो हमने छोटा नंबर उठाया 2520, किसके साथ डिवाइड करने में बेटे, 7 के साथ।
जब ये इससे किया तो हमारे पास जो रिमाइंडर आ गया 9 आ गया, 9 2 7 आ गया, 7 5 2 आ गया। तो ये चीज है हमारे पास। अब हमारे पास रिमाइंडर जो बच गया 279, पर हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटे, कह रहा फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 अंकों की वो संख्या जो कंप्लीटली एग्जैक्टली डिविजिबल हो। क्या हो? एग्जैक्टली डिविजिबल। पर इस केस में तो हमें रिमाइंडर छोड़ के दे रहा है, तो हमें रिमाइंडर को नहीं छोड़ना है। आपको ये करना है कि इसको इसमें से माइनस करना है और आपको आंसर आपके सामने दिख जाएगा। 999 में से 279 को आपको माइनस कर देना है। जब आप इसको माइनस करोगे तो आपके सामने एक आंसर आएगा 4 डिजिट का, जो इसका होगा आंसर। 9 में से 9 जाएगा 0, 9 में से 7 गए 2 होगा आपके पास, 9 में से 2 फिर 7 और ये हो गया 9। तो आपका जो रिक्वायर्ड आंसर है वो आपके पास क्या है? 9720। बेटा आपके सामने आंसर आ चुका है और वो आंसर रहेगा 9720। तो 9720 आपका आंसर। तो कंप्यूटर महोदय बच्चों की स्क्रीन पर लाएं अगला प्रश्न, और ये रहा अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। फाइंड द लीस्ट नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय, ये है आपके पास 20, 25, 35 एंड 40। 20, 25 और 35 से नंबर को डिवाइड करना, 20 से डिवाइड करना, फिर 25 से, फिर 35 से, फिर बेटे 40 से डिवाइड करना। और लिविंग रिमाइंडर, हर केस में रिमाइंडर एक में 14 छोड़े, एक में 19 छोड़े, एक में 29 छोड़े और एक में रिमाइंडर आपका 34 होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन की टाइप मैंने स्क्रीनशॉट में आपको पहले ही बोला था कि ये टाइप कौन सी है। पहले चलो उसको बाद में देखते हैं, पहले यहाँ पे करना क्या है क्वेश्चन में। अब जो यहाँ पे नंबर आएगा वो दिए गए नंबर 20 से बड़ा होगा, ये 25 से बड़ा होगा, इधर नंबर इधर भी 35 से बड़ा होगा जो अंदर होगा, इधर भी इससे बड़ा होगा। जब भी ऐसा केस बने, मतलब ये केस कौन सा हो गया बेटा? एलसीएम का केस हो जाता है। कौन सा केस हो जाएगा? एलसीएम का केस हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो हमें क्या करना है? 20, 25, 35, 40 का एलसीएम लेना है। 20, 35 और 25, 20, 25, 35 और 40, 20, 35, 25, चलो कोई बात नहीं, ये 40 हो गया। ठीक है, अब इसको क्या लिखो? 5 4 जा 20, मतलब 5 2 इंटू 2 हो गया। 35 क्या हो गया? 5 इंटू 7, ये क्या हो गया हमारा? 5 इंटू 5, ये क्या हो गया? 40, 5 2 2 2, यही हुआ। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं? इसको 5 की पावर 1, 2 की पावर 2 लिखा जा सकता है। इसको 5 इंटू 7 लिखा जाएगा, मतलब यही 5 की पावर इसको 2, यहाँ पे 5 की पावर 1, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3। अब हमें लेना पड़ेगा इसका एलसीएम। तो इसका एलसीएम जो क्या होगा, वो आपके पास क्या है? 5 है, 7 है और 2 है। हमारे पास क्या है? 5 है, 7 है और 2 है। अब हमें चेक करना 5 मैक्सिमम, यहाँ पे एक बार रिपीट हो रहा है, इसमें भी एक बार रिपीट हो रहा है, कुछ नहीं है तो मतलब 1 इसमें 2 बार, तो मैक्सिमम कितनी बार हो रहा है रिपीट? 2 बार हो रहा है। 7 कितनी बार हो रहा है? 7 हमारे पास ओवरऑल एक ही बार है। 2 यहाँ पे 2 बार है, 2 बार है यहाँ पे है ही नहीं, यहाँ पे भी है नहीं, यहाँ पे 3 बार है, तो हम 2 को 3 टाइम्स ले लेंगे। तो हमारे पास 5 5 25 हो गया। 2 2 जा 1 4 मैंने इधर कर दिया, 1 2 ऐसे लिख दिया, 2 की पावर 3 मतलब 8 ही हो गया, इंटू 7। 7 इंटू 2 क्या होता है? 14 होता है। 25 इंटू 4 क्या होता है? 100 होता है। तो 1400। अब इसके बाद उसने और भी कुछ बोला है, इसके साथ आपको रिमाइंडर छोड़ने हैं 14, 19, 29 और 34। अगर आप इसमें से इसको माइनस करो, 20 में से 14 माइनस करोगे तो आपके पास क्या आएगा? 6 आएगा। अगर आप इसमें भी देखोगे 25 में से 19 माइनस करोगे तो आपके पास 6 आएगा। फिर 35 में से भी 29 माइनस करोगे तो आपके पास 6 आएगा। फिर इसमें से इसको माइनस करोगे, फिर आपके पास 6 आए। तो ओवरऑल सभी केस में जो ये चीज आ रहा है ये 6 आ रहा है। तो आपको करना क्या है? ये तो हो गया कंप्लीटली डिविजिबल। 1400 नंबर एक ऐसा नंबर है जो इन सभी के साथ डिविजिबल हो गया, पर उसने क्या बोला है आपको? फाइंड द लीस्ट नंबर, फाइंड द लीस्ट नंबर। तो लीस्ट नंबर या 1400 में 6 आगे की तरफ भी हो सकता है, 6 पीछे की तरफ भी हो सकता है। 1400 में 6 माइनस करोगे 1394 हो जाएगा आपके पास। अगर आगे चलोगे 1406, पर उसने क्या है? छोटा नंबर पूछा। फाइंड द लीस्ट नंबर, फाइंड द लीस्ट नंबर। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या 14 में से, तो ये आंसर हमारा सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? 1394 हो गया हमारा आंसर। क्या होगा बेटे? 1394। अगर आप इसको देखना चाहते हो ये क्या क्या जो मैंने पहले बोला था, स्क्रीनशॉट ले लेना बेटे। तो ये उसी श्रृंखला का ये क्वेश्चन है जो कि कुछ ये रहा। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिवाइडेड बाय XYZ
एंड लीव्स रिमाइंडर ए बी सी। तो मैंने क्या बोला अभी, एलसीएम कर देना आप, एलसीएम ऑफ एक्स वाई जेड, वही किया हमने। फिर माइनस क्या करना, के करना, और के कैसे निकला, वही पहले में से जो माइनस करके, एक्स माइनस ए, दूसरा वाई माइनस बी, दूसरी चीज वाई माइनस बी, और जेड माइनस सी। तो हमने देखा हर में क्या आ रहा था, उस केस में हमारे में 6 आ रहा था। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन, ठीक है। अब करते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो अभी मैंने चीज बोली है वो यही थी, है ना, कि इसमें से इसको माइनस कर देना, 6 आ जाएगा, फिर इसमें से इसको माइनस किया, 6 फिर आया, 6 फिर 6 आया, ठीक है। तो ये हो गए हमारे पास। तो आगे देखेंगे अगला स्टेप क्या है हमारे पास। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड सो एज टू लीव सेम रिमाइंडर इन ईच केस। सभी में सेम रिमाइंडर आए ईच केस में, ठीक है। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड। अब डिवाइडेड बाय वर्ड नहीं लिखा, तो ये नंबर अंदर की तरफ है। अब जो नंबर दिया हुआ है तो वो नंबर अंदर की तरफ है, 43, 91 और 183। तो ये एक क्लियरली इंडिकेशन है कि ये जो बाहर वाला नंबर होता है हमें पता है छोटा होता है, और जब भी नंबर दिए गए नंबर से छोटा हो तो वो कौन सा केस होता है, याद रखोगे, वो एक एचसीएफ का केस होता है। मतलब इसमें करना तो है एचसीएफ। अब एचसीएफ कैसे करना है, अब इसको भी अगर मैं चार्ट पैटर्न से समझाऊं तो आपको किसका एचसीएफ निकालना है, 43, 91, 183 का एलसीएम नहीं निकालना, एचसीएफ नहीं निकालना। एचसीएफ किसका निकालना है, पहले इसको इसमें से माइनस कर दो, 43 को 91 या 91 माइनस 43 कर दो, जो भी आंसर आए। फिर 183 में से इसको माइनस कर दो, जो भी आंसर आए। उसके बाद फिर इसमें से इसको माइनस कर दो, ठीक है। ये ऐसे चलेगा, ये ऐसे चलेगा, तीनों को एक दूसरे में से आपस में माइनस कर दोगे। 91 43 हो गया। अब मतलब ये तो हो गया है, तो ये इसमें से इसको माइनस कर दो। 183 91 भी हो गया, तो ये रह गया हमारे पास ये वाला 183, और 183 में से 43 माइनस करेंगे, ठीक है। तो ये अब इसमें से इसको माइनस करोगे कितना बचेगा, 140 बच जाएगा आपके पास, और 183 में 91 माइनस करोगे कितना बच जाएगा बेटे आपके पास, 2 ये बच जाएगा, और 18 में से 9 7 बच जाएगा, 72 ये हो गया। फिर 11 में से 3 जाएंगे बेटे, 8 बचेगा, और 8 में से 4 जाएंगे, फिर 48 बचेगा, ठीक है। तो अब आपको एचसीएफ निकालना है। किसका एचसीएफ निकालना है, ये वाले नंबर का। नंबर कौन से आपके पास, 48, 72 और 48 को क्या लिख सकते हो, 12 4 48 होता है, 12 चौके 48 होता है ना। चलो कर लेते हैं हम लोग पूरा। तो 48 का एचसीएफ निकालेंगे, 2 12 2 6 2 3, मतलब 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 इंटू 3, 72 कितना होता है, 18 चौक 72 होता है, 18 चौक 72 होता है, जिसमें 4 खुद 2 2 में टूट जाएगा, और ये 3 9 दूनी 18, तो ये 3 1 2, मतलब 3 आपका 2 बार रिपीट हो जाएगा, और 2 आपका 3 बार रिपीट हो जाएगा, 1 2 3, 3 बार ये रिपीट हो जाएगा। क्लियर है सभी को, ये हो गया आपका 72 हो गया। अब इसके बाद क्या है हमारे पास, 140 हमारा कैसे होता है, तो 35, अब ये 140 है, 35 दूनी 70, 35 4 140, तो 35 खुद टूटेगा 5 इंटू 7 में, और जो 4 टूटेगा आपका 2 इंटू 2 में। अब एचसीएफ क्या होता है, हम सभी को पता है एचसीएफ क्या होता है, जो नंबर दिए गए उनमें से कॉमन, तो 2 तीनों में है कॉमन, तो ये आ गया एचसीएफ। एक 2 आ गया, एक और 2 क्या कॉमन है, तो एक और 2 हो गया, बाकी तो आया नहीं कॉमन, तो 2 इंटू 2 4, तो इसका एचसीएफ क्या आ गया बेटे, 4 आ गया। अगर आपको ज्यादा जानकारी के लिए फिर मैंने क्या बोला, स्क्रीनशॉट पे जाओ, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड। तो ये मैंने ये कहाँ पे समझाया स्क्रीनशॉट में, तभी मैंने पहले ही इसका एक कंक्लूजन निकाल के रख लिया था आपको समझाने के लिए। ये रहा, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, ये हमारा कहाँ गया, ये रहा, ये रहा, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर लीव्स रिमाइंडर सेम रिमाइंडर है, लीव्स रिमाइंडर आर इन ईच केस। तो आपको क्या करना है, एचसीएफ या तो एक्स माइनस आर पर रिमाइंडर हमें दिया नहीं हुआ था, तो हमने क्या किया, पहले में से दूसरे को माइनस किया, दूसरे में से तीसरे को, फिर तीसरे में से पहले को, ठीक है। वो हमने यहाँ पे थ्योरी लगाई। क्लियर है, बाकी मैंने आपको इसके साथ साथ हर चीज को बताने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, ठीक है। अगर फिर भी कोई चीज रह जाए तो मैं
कोशिश करूंगा अगली बार और क्लैरिटी के साथ आने की। अब ये देखो, ये क्वेश्चन तो सीबीएसई का फेवरेट क्वेश्चन है, 2 बार से लगातार आ रहा है, ठीक है। तो ये 2 बार से लगातार आ रहा है। 3 बेल्स एट इंटरवल 9, 12, 15 मिनट। एक बेल पहली बेल है, ठीक है, ये बेल है, टी टी बजती है पहले नंबर की। फिर उसके बाद ये दूसरी बेल है, ये भी टी टी बजती है। ये तीसरी बेल है, ये भी टी टी बजती है। पहली बेल बजती है 9 के मिनट के बाद। इफ दे स्टार्ट टोलिंग टुगेदर आफ्टर व्हाट, पहली बेल है, पहली है, दूसरी है, चाहे तीसरी है, सब ट्रिंग ट्रिंग करनी स्टार्ट हुई इस पॉइंट से, ठीक है। पहली का इंटरवल है 9 मिनट का, पहली का इंटरवल है 9 मिनट के बाद बजती है। दूसरी कितने मिनट के बाद बजती है? दूसरी बजती है 12 मिनट के बाद, वो रिपीट होती है। कितने मिनट के बाद? 12 मिनट, फिर अगले, फिर 12 मिनट, वो ऐसे से रिपीट होती है, ठीक है। तीसरी बेल कैसे रिपीट होती है? तीसरी बेल आपकी होती है 15 मिनट के बाद, 15 मिनट के बाद, 15 मिनट पहले, फिर अगले 15 मिनट के बाद, वो ऐसे से चलती है, ठीक है। तो पहली बेल आपकी 9 मिनट के बाद रिपीट होती है ऐसे से, ठीक है। 9 मिनट के बाद रिपीट होती है। ऐसे चलते चलते एक टाइम ऐसा आएगा जब ये इकट्ठी मीट होंगी, जब ये और ये तीनों की स्ट्राइकिंग इकट्ठे हो जाएगी, यही टाइम पीरियड बताना है। और ये हमें पता है कि पहले ना ये 9 में मिली, ना ये 12 में मिली, ना ये 15 में मिली। इसका मतलब ये आंसर ऊपर जा रहा है 9, 12, 15 से। इसका मतलब ये केस एक ही हो सकता है, ये केस एलसीएम का हो सकता है। किसका केस हो सकता है बेटे? एलसीएम का केस हो सकता है। तो 9, 12, 15 का आप लोग एलसीएम और खत्म। 9, 12 और 15, ठीक है। 9 को 3 इंटू 3 9 हो सकते, 3 इंटू 4, ठीक है, 3 इंटू 4 ही लिख दो यहाँ पे, या ठीक है। 15 3 इंटू 5, यहाँ पे 3 2 बार रिपीट हो रहा है, इसमें 3 1 बार रिपीट हो रहा है, 2 2 बार रिपीट हो रहा है, इसमें 3 1 बार रिपीट हो रहा है, 5 1 बार रिपीट हो रहा है। तो इसका एलसीएम 3 हाईएस्ट कितनी बार रिपीट हो रहा है हमारे पास? यहाँ पे 2 बार रिपीट हो रहा है। यहाँ पे 2 हमारे पास 3 है, 2 है, 5 है। 5 1 बार रिपीट हो रहा है, लिख दिया मैंने। 2 2 बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4 5, ठीक है। 9 2 जा 18, 18, 5 दूनी 10, ठीक है। 180 मिनट हो गया आंसर आपका। क्या होगा बेटे? 180 मिनट। तो जो ये रिपीट होना शुरू होगा 180 मिनट के बाद, ये चीजें रिपीट होना शुरू हो जाएंगी। अगर मैं इसमें एक क्वेश्चन और जोड़ दूं, 9 मिनट वाली बेल कितने बार बज चुकी होगी? 12 मिनट वाली बेल कितनी बार बज चुकी होगी? 15 मिनट वाली बेल कितनी बार बज चुकी होगी? ये क्वेश्चन है अब मेरा, ठीक है। कौन सी बेल है? यही है ना, 9 12 और 15, 9 12 और 15, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, 9 वाली बेल जो जब 180 पे मिली होगी, तो ये कितनी बार रिपीट हो चुकी होगी? 9 को इससे डिवाइड कर दो, 9 दूनी 18, तो ये 20 टाइम्स बज चुकी होगी, जो 9 मिनट के बाद चलती है। 12 वाली कितनी बार बज चुकी होगी? इसको इससे डिवाइड करो, ठीक है। 12 एकम 12 हो गया, और 12 15, तो ये 15 टाइम्स बज चुकी होगी, ठीक है। समझ गए मेरी बात? और ये 15 मिनट वाली कितनी बार बज चुकी होगी? अब इसको 180 से डिवाइड करोगे तो ये 12 आएगा, क्योंकि 12 इंटू 15 180 होता है। तो ये 12 टाइम्स बज चुकी होगी उस बार। तो ये हो गए आपके आंसर। अब करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, एक और सिनेरियो वाला क्वेश्चन लेंगे। ये रहा लास्ट क्वेश्चन, लिया है आपको, पिलाएंगे कोक और पेप्सी, ठीक है। कोक और पेप्सी का क्वेश्चन लिया गया, इसको ध्यान से पढ़ना है। 144 कार्टन्स हैं, वो आपको पता है पैकिंग होती है। 190 कार्टन्स ऑफ पेप्सी कैन आर टू बी स्टैक्ड इन ए कैंटीन। स्टैकिंग पता ही आपको होगी, जैसे आप लाइब्रेरी में बुक्स रखी होती हैं, जैसे ये बॉक्स है, बॉक्स में 1 बुक, 2 बुक, 3 बुक, ये इसको स्टैकिंग ही बोलते हैं, ठीक है। 144 कार्टून इसके हैं, और इसके कितने हैं? 90 हैं। इनकी स्टैकिंग इस, इफ ईच स्टैक इज ऑफ द सेम हाइट एंड इफ इक्वल कंटेन कार्टन्स ऑफ द सेम ड्रिंक, व्हाट वुड बी द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ कार्टन्स ऑफ ईच स्टैक वुड बी। दोनों की जो स्टैकिंग जब करेंगे और सबकी हाइट बराबर हो स्टैकिंग की, और यहाँ पे जैसे 1 लगाया, फिर 2 लगाया, फिर 3 लगाया, फिर 4 लगाया, 5 लगाया, ऐसे फिर यहाँ पे लगाने शुरू कर दिए, ठीक है। स्टैकिंग की हाइट है वो भी सेम रहे, तो ऐसी ये स्टैकिंग्स कितनी लगेंगी ये हमें बताना है। तो इसका आंसर है जो, तो 144 और 90 से नीचे जाएगा। स्टैकिंग ऐसे थोड़ी, अभी 144 कार्टून है तो हर में एक एक, वो तो ऐसे लगेगी ना,
और ये चीज ढेरी तो छोटी छोटी लगेगी ना, छोटी छोटी लगते लगते ऐसे ऐसे लगती जाएगी, ऐसे इस दिशा में लगती जाएगी छोटी छोटी ढेरी। ठीक है, तो मतलब इस केस का मेरे को एक चीज इंडिकेशन पता लग गया कि मेरा आंसर है जो, वो आंसर 140 और 90 दोनों से नीचे जा रहा है। तो इट इज क्लियरली इंडिकेशन दैट ये किसका केस है, ये HCF का केस है बेटा। किसका केस है, HCF। किसका निकालना है, 144 और 90 का। ठीक है, 12 12 144 होता है, 12 12 144 होता है। ठीक है, जो कि खुद किसके साथ बनता है, 4 तिये 12 के साथ बनता है। मतलब 2 2 इसका, फिर 2 2 इसका, फिर 3 3 3 3, 90। 90 कैसे बनता है आपके पास, 18 5 से 90 बन जाएगा। ठीक है आपके पास। और ये खुद कैसे बनेगा, 2 9 2 एक बार, फिर 9 कैसे बनेगा आपके पास, 3 3, और ये है आपके पास 5। तो आपके पास क्या क्या चीजें कॉमन आई, 2 आया कॉमन, फिर उसके बाद 1 3 आया ये वाला कॉमन, एक और 3 आ गया कॉमन। ठीक है, तो हमारे पास जो आंसर आया, आंसर कितना आया, 1 2 1 3 एक और 3। तो कितनी की स्टैकिंग होगी, 18 18 की। हर जो पैकिंग जो होगी वो सेम हाइट की। तो एक पे कितने रखे होंगे, ऐसे ऐसे करके 18 18 पीसीस रखे होंगे। कितने रखे होंगे, ये 18। और यही आपका आंसर है। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। तो ये थे, ये 144 कार्टून वाले का ये हो गया, कितना हो गया इसका आंसर, 18 हो गया। तो ये थे आज की क्लास के 5 धांसू क्वेश्चन जो हमने लिए अपनी तरफ से। अगर आपको नहीं समझ आया तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, हम अपनी तरफ से एक और वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे जिसमें HCF और LCM को और डीप लेके जाने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, जय हिंद।